नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में मुहर्रम के दौरान हिंसा फैलाने की असामाजिक तत्वों की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बेतिया जिले के मुहर्रम के दौरान दो गुटों द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया। दो गुट आपस में भिड़ गए। आपस की लड़ाई को सांप्रदायिक रूप देने के लिए उपद्रवी ने 18 घरों में आग लगा दी। कई वाहनों को भी फूंक दिया, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नरकटियागंज से भी जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। इधर झंझारपुर में भी दो पक्षों में मारपीट की खबर है। दरभंगा के सिंहवाड़ा में जुलूस के दौरान झड़प में 6 लोग जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस की तत्परता से सभी मामले पर काबू पा लिया गया। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की असामाजिक तत्वों की योजना नाकाम हो गई। कुल मिलाकर पूरे राज्य से किसी बड़े अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों का आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। आंदोलनकारी शिक्षकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सरकार इस दमनकारी कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं है। अपनी मांगों को लेकर उतना चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों पर मुकदमा दायर करने के विरोध में शिक्षक संगठनों के द्वारा 14 सितंबर को राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। कर्मचारी महासंघ के महासचिव प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री को बिना देर किए शिक्षकों की वाजिब मांगे मान लेने की नसीहत दी है। जाहिर है कि नियोजित शिक्षक समान कार्य समान वेतन की अपनी मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। केंद्र सरकार के नए वाहन अधिनियम में ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को लेकर किए गए कड़े प्रावधान और भारी जुर्मानों से लोग परेशान हैं। बीजेपी की गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के महज 10 दिनों बाद मंगलवार को कई जुर्माने की रकम घटा दी है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र में बढ़ाए गए जुर्माने को राज्य सरकार ने 25% से लेकर 90% तक का कम कर दिया है। गुजरात सरकार द्वारा जुर्माने की राशि में कई कमी के बाद अब बिहार सरकार भी जुर्माने की राशि में कटौती का विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अब बहुत जल्दी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के साथ उनके जानी दुश्मन विवेका पहलवान जेल में नजर आएंगे। अनंत सिंह के घर से AK-47 और ग्रेनेड की बरामद होने के बाद दो लोग AK-47 लहराते हुए एक वीडियो में वायरल हुआ था। अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि AK-47 लहराने वाले उनके दुश्मन विवेका पहलवान के लोग थे। विवेका पहलवान ने भी स्वीकार कर लिया कि ये लोग उनके ही हैं और AK-47 लहराने की यह तस्वीर उनके घर की है, लेकिन उन्होंने ये सफाई दी है कि AK-47 प्लास्टिक का था, असली नहीं नकली था। लेकिन AK-47 लहराने वाले विवेका पहलवान के दोनों गुर्गों ने पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया है कि वो AK-47 प्लास्टिक का नहीं बल्कि असली था। दोनों शागिर्द विकी और चंदन के द्वारा AK-47 के असली होने के कबूलनामे के बाद अब पुलिस उसकी खोज में जुट गई है। विवेका पहलवान बुरे फंस गए हैं। वो खुद कबूल कर चुके हैं कि यह वीडियो उनके घर में ही बना था। अब पुलिस विवेका पहलवान को खोज रही है ताकि उनके 2 AK-47 आ सके। अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द ही विवेका पहलवान भी अनंत सिंह के साथ बेऊर जेल में नजर आए। कई दिनों से यह कयास चल रहे हैं कि कांग्रेस अब आरजेडी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती और अकेले के दम पर बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जब 2 दिनों के दौरे पर पटना आए तो खबरें आने लगी कि बिहार कांग्रेस का मिशन एकला चलो शुरू हो गया है। इन कयासों के अटकलों और खबर
को कई मायनों में पुख्ता कर दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत करते हुए प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें जो सीटें दी गई हैं वो सम्मानजनक समझौता नहीं, हमें सिर्फ 9 सीटें दी गई थी। इसलिए लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ हम दोबारा वही नहीं चाहते। हम एक सम्मानजनक समझौता चाहते हैं और यह कतई नहीं चाहते कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस मंदी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार डेयरी के साथ साथ गाय गोबर और गौमूत्र से बना उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप और प्रोजेक्ट कॉस्ट के आधे से ज्यादा पैसा देगी। यानी ऐसे स्टार्टअप को सरकार शुरुआती निवेश का 60% खर्चा खुद लेगी। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2019 को पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की मंजूरी दी। छोटे बड़े वाहनों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर हजारों और कभी कभार लाखों के जुर्माने वसूले जा रहे हैं। सवाल है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे सबसे ज्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है। किन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किसी भी वाहन मालिक पर सबसे भारी पड़ सकती है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे बड़े कमर्शियल वाहनों के ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान के जिस ट्रक पर 1,41,700 जुर्माना लगाया गया। गाड़ी में गलत तरीके से बदलाव या गलत कागजात पर गाड़ी खरीदने या बचने से सबसे ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। गाड़ियों में गलत तरीके से फेरबदल, गलत तरीके से बेचने, गाड़ियों में नकली और गलत कलपुर्जे लगाने पर 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उसी तरह से खराब और जर्जर हालत वाले व्हीकल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। सेफ्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण कलपुर्जों की गलत तरीके से बिक्री पर 1 लाख रुपए के जुर्माना और 1 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के सीएम नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने की सलाह के बाद से ही राज्य में सियासी बवाल बढ़ा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने आए हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को इस पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि 2020 का चुनाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार बिहार के एनडीए के कैप्टन हैं और 2020 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भी वही कैप्टन बने रहेंगे। ऐसा भी जब कैप्टन हर मैच में चौका और छक्का जड़ रहा हो और विरोधी की पारी से हार हो रही हो तो किसी भी प्रकार का बदलाव का सवाल नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की पीड़ित 8 पीड़ित लड़कियों को वापस उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय पीड़ित लड़कियों को उनके परिजनों के पास भेजे जाने को लेकर गुरुवार को आदेश जारी करके बता दी कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यानी टिस ने सुप्रीम कोर्ट को 20 पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। टिस के रिपोर्ट के अनुसार 20 पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके घर भेजा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर के कमेटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश जारी करेंगे। एनडीए में अब यह रवायत सी हो चली है कि पहले बयानों पर गर्माहट बढ़ती है और बवाल जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश होते एक बार फिर यही हो रहा है। जेडीयू एमएलसी संजय पासवान ने पहले यह बयान दिया है कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने 15 वर्ष शासन कर लिया है। उनका नीतीश मॉडल फेल हो रहा है। उन्हें अब केंद्र की राजनीति नहीं करनी चाहिए और बीजेपी के नेताओं के लिए भी जगह खाली करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये न्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप
Solution at your fingertips.